नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम रजिस्ट्रेशन प्लेट के बारे में पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्लेट कितनी प्रकार की होती है और रजिस्ट्रेशन प्लेट को यानी कि नंबर प्लेट को देख करके गाड़ी की पहचान कैसे की जाती है। जी हां साथियों, आज हम इंडिया में चलने वाली गाड़ियों का विश्लेषण करेंगे कि इंडिया में यानी कि हमारे देश में कितने तरह की गाड़ियां चलती हैं और उस गाड़ी को पहचानने के लिए क्या जरूरी है। रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि नंबर प्लेट को देख करके हम लोग उस गाड़ी को कैसे पहचानेंगे कि कौन सी गाड़ी प्राइवेट है, कौन सी गाड़ी टैक्सी है, कौन सी गाड़ी किस कैटेगरी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा ये हमारे नॉलेज के लिए भी काफी जरूरी टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन प्लेट है, ये देखिए नंबर 1 में जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो है प्राइवेट नंबर प्लेट का गाड़ी, है ना। प्राइवेट व्हीकल यानी प्राइवेट वाहन। देखिए, जिस गाड़ी का बैकग्राउंड सफेद होगा, नंबर प्लेट का जिस नंबर प्लेट का बैकग्राउंड सफेद होगा और उस पर करिया रंग से लिखा जाएगा, ब्लैक कलर से लिखा जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट व्हीकल यानी कि प्राइवेट गाड़ी का नंबर प्लेट। जिस गाड़ी में अगर कोई गाड़ी है उसमें अगर हम देख रहे हैं ऐसा नंबर प्लेट जिसका बैकग्राउंड व्हाइट है और उस पर ब्लैक कलर से सारा नंबर लिखा गया है, तो उस नंबर प्लेट को देखते ही हम पहचान लेंगे कि यह नंबर प्लेट प्राइवेट गाड़ी का है। ठीक इसी प्रकार अगर बैकग्राउंड पीला हो गया, यहां पर बैकग्राउंड व्हाइट था, अब बैकग्राउंड पीला, पीला का मतलब येलो हो गया। लिखने वाला कलर सेम है, पहले लिखा गया था ब्लैक कलर से, अभी भी लिखा गया है ब्लैक कलर से। आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहले भी ब्लैक कलर से ही लिखा गया था, अभी भी ब्लैक कलर से ही लिखा गया है, लेकिन चेंज क्या हो गया, पहले बैकग्राउंड था व्हाइट, अब हो गया बैकग्राउंड येलो। बैकग्राउंड व्हाइट था तो गाड़ी का नाम था प्राइवेट व्हीकल यानी प्राइवेट गाड़ी था। अब जो गाड़ी है वह है ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई गाड़ी है और उसमें ऐसा वाला नंबर प्लेट लगा हुआ है, इसका मतलब वह ट्रांसपोर्ट गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। इस नंबर प्लेट में क्या खासियत है, तो बैकग्राउंड येलो है और उस पर ब्लैक कलर से लिखा गया है, अर्थात यह ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अगला कौन सा नंबर प्लेट है। इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ येलो से है और बैकग्राउंड ब्लैक है। अमूमन आप कभी भी ब्लैक बैकग्राउंड का गाड़ी वहां देखिएगा जहां पर टूरिस्ट प्लेस होगा, जैसे आप गोवा चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, आप इंडिया में कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पर जाइए, दिल्ली में चले जाइए, तो ऐसा वाला नंबर प्लेट आपको देखने को खूब मिलेगा। ये दोनों नंबर प्लेट तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, प्राइवेट और ट्रांसपोर्ट। लेकिन ये जो रेंटल गाड़ी जो होता है, रेंटल गाड़ी यानी कि ऐसा वाला नंबर प्लेट का गाड़ी, ये ज्यादातर आपको टूरिस्ट प्लेस में मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है यहां से गोवा गया है टूर करने, फ्लाइट से गया है या ट्रेन से गया है और चाहता है कि वहां पर रोड पर घूमे, मतलब उसके पास कार नहीं है लेकिन वह रोड पर घूमना चाहता है, तो इसके लिए क्या है कि रेंट पर उसको कार मिल जाएगा। और रेंट पर जो कार मिलेगा उस कार का जो रजिस्ट्रेशन प्लेट का कलर होगा, उसका बैकग्राउंड ब्लैक होगा और उस पर येलो कलर से सारा का सारा नंबर लिखा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार का नंबर प्लेट जो होता है उस गाड़ी को कहा जाता है रेंटल व्हीकल यानी कि रेंटल गाड़ी। रेंट पर मिलता है, कहां दिखेगा, टूरिस्ट प्लेस में दिखेगा। ये सब गाड़ी आपको हर जगह दिखेगा। ये हो गया वैसा गाड़ी जिसको लोग प्राइवेट यूज करता है, खुद अपना चढ़ने के लिए यूज करता है, उसको कहते हैं प्राइवेट व्हीकल। प्राइवेट व्हीकल यानी कि प्राइवेट गाड़ी, पर्सनल गाड़ी जिसको लोग खुद चढ़ता है। उसके बाद ये हो गया ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिस पर लोग भाड़ा कमाता है, माल ढोता है, वो हो गया ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ये हो गया रेंटल व्हीकल, आदमी जो है कोई कंपनी वाला है, टूरिस्ट कंपनी वाला, टूर एंड ट्रेवल कंपनी वाला, और वो आदमी को भाड़ा पर दे रहा है कि ले जाइए आप 2 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए, 8 घंटा के लिए, आप उसको चढ़िए, एंजॉय कीजिए, फिर वापस हमको दे दीजिएगा, बदला में कुछ भाड़ा लेता है। तो ये हो गया रेंटल व्हीकल का, आप देख सकते हैं नंबर प्लेट। अगला टाइप का नंबर प्लेट देखते हैं हम। अगला टाइप का जो हमारा नंबर प्लेट है वो क्या कह रहा है। अगला टाइप में देखिए, ये बैकग्राउंड ग्रीन है, तो भैया बैकग्राउंड ग्रीन जखनिए दिखे तो समझ जाइए इलेक्ट्रिक गाड़ी है। बैकग्राउंड ग्रीन है मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इसमें भी 2 प्रकार का गाड़ी होगा। अगर व्हाइट से लिखा हुआ है नंबर, अगर व्हाइट से लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक में भी प्राइवेट गाड़ी हो गया। इलेक्ट्रिक में भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइवेट और दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट।
आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक में भी दो प्रकार का होगा, एगो प्राइवेट है एगो ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर ग्रीन है बैकग्राउंड तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक, और उस पर व्हाइट से लिखा हुआ है इसका मतलब यह जो है यह जो है हमारा हो गया प्राइवेट गाड़ी। अगर यही इस पर ये येलो कलर से लिखा रहता, ये जो लिखावट है सो येलो कलर का रहता, येलो कलर कहने का अर्थ है पीला रंग का रहता, तो हम समझ जाते कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लेकिन इलेक्ट्रिक में कैसा है तो ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब जैसे टुक टुक गाड़ी आप लोग चलते देखे होंगे, इलेक्ट्रिक रिक्शा जिसको हम लोग कहते हैं, टुक टुक गाड़ी किस कैटेगरी में आएगा तो टुक टुक गाड़ी हमेशा याद रखना है, टुक टुक गाड़ी इलेक्ट्रिक में तो आएगा लेकिन वह जो है सो ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि उस पर भाड़ा चलाया जाता है, माल ढोया जाता है। लेकिन वही अगर आप बाइक का देख लीजिएगा, किसी बाइक का इलेक्ट्रॉनिक बाइक जो होता है इलेक्ट्रिक बाइक, या आजकल इलेक्ट्रिक का बहुत सारा कार आने लगा है, टेस्ला बनाया, ओला बनाया है इलेक्ट्रिक कार, टाटा बनाया है इलेक्ट्रिक कार, तो उस सब कार अगर हम लोग प्राइवेट यूज के लिए चल रहे हैं तो ग्रीन नंबर प्लेट पर जो है सो व्हाइट कलर से नंबर को लिखा जाएगा। आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब पांचवा तरह का नंबर प्लेट हम लोग देख रहे हैं। देखिए अगर कहीं पर ब्लू नंबर प्लेट आपको दिख जाए, उस पर IND नहीं लिखल रहेगा, कहीं किसी राज्य का कोड नहीं लिखल रहेगा, जैसे बिहार का कोड BR है, दिल्ली का कोड DL है, यूपी का कोड UP है ना, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का RJ है, जम्मू कश्मीर का JK है, तो हरियाणा का HR है ना, तो ये सब जो है सो नहीं लिखा रहेगा। बस आपका ब्लू नंबर प्लेट का गाड़ी है और कुछ कोड वगैरह अल्फाबेट का कुछ कोड रहेगा, पीछे भी नंबर और आगे भी नंबर। ये जो है सो हमारे देश के डिप्लोमेट का होता है। डिप्लोमेट कहने का मतलब हमारा इंडिया है, इंडिया में दूसरे देश के भी लोग रहते हैं, उनका एम्बेसी है, यहाँ पर एम्बेसी मतलब दूतावास है। वहां पर जो है सो जितने भी अधिकारी हैं जिनको हम लोग राजदूत कहते हैं, दूसरे देश के जो एम्बेसडर हमारे यहाँ होते हैं उसको हिंदी में दूत कहा जाता है। तो दूत जिस गाड़ी को चढ़ेंगे है ना, उसका नंबर प्लेट जो है सो ब्लू होगा। दूसरे देश के जो नेता हैं, दूसरे देश के जो राजदूत हैं हमारे देश में रह रहे हैं और वो लोग जिस गाड़ी को चढ़ेंगे उसका नंबर प्लेट ब्लू होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। डिप्लोमेट कहने का मतलब है कि जो दूसरे देश के राजदूत हमारे देश में रह रहे हैं उनका नंबर प्लेट जो होगा गाड़ी का वो होगा बैकग्राउंड ब्लू और उस पर व्हाइट कलर से लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर प्लेट पर बात करते हैं। अब ये देखिए नंबर प्लेट ट्रेड सर्टिफिकेट बता रहा है, बैकग्राउंड रेड है और उस पर व्हाइट से लिख दिया गया है। बैकग्राउंड रेड है लेकिन उस पर व्हाइट से लिख दिया गया है, यह हुआ ट्रेड सर्टिफिकेट। अब ये ट्रेड सर्टिफिकेट क्या है उसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा एजेंसी है जहां पर गाड़ी बिकेगा, तो आप लोग मोबाइल के दुकान में जाते हैं तो मोबाइल भी सैंपल में रखा हुआ रहता है, उसी तरह एजेंसी में भी गाड़ी सैंपल में रखा हुआ रहता है। अब उसको रोड पर टेस्ट ड्राइव करने के लिए दिया जाएगा, हिल एरिया में ले जाएगा, पहाड़ी एरिया में कि भाई गाड़ी में कितना पावर है उसको चेक करने के लिए दिया जाएगा गाड़ी आपको या फिर किसी कस्टमर को दिया जाएगा, है ना। वैल्यूएबल कस्टमर जो भी होंगे कंपनी के या एजेंसी के, वो अपने वैल्यूएबल कस्टमर को टेस्ट ड्राइव करने के लिए गाड़ी देगा। तो टेस्ट ड्राइव करने के लिए जब गाड़ी दिया जाएगा तो उसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उसका टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन होता है, और टेम्पोररी में भी खास तरह का रजिस्ट्रेशन होता है। उसी रजिस्ट्रेशन को हम लोग कहते हैं ट्रेड सर्टिफिकेट। और ट्रेड सर्टिफिकेट किसको मिलता है तो एजेंसी वाले को मिलता है। एजेंसी वाले को कौन देता है तो RTO, जिसको हम लोग DTO कहते हैं। जैसे DTO से हम लोग की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है नॉर्मल, उसी तरह जो है सो एजेंसी वाला का ट्रेड सर्टिफिकेट होता है कि आप ऐसा नंबर प्लेट लगा करके अपनी गाड़ी में आराम से घूम सकते हैं। घूम नहीं सकते हैं मतलब आप अपनी गाड़ी को किसी को मतलब कस्टमर को दे सकते हैं टेस्ट ड्राइव करने के लिए, ट्रायल करने के लिए। आई होप ये नंबर प्लेट के बारे में भी आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को समझ में। नेक्स्ट टाइप का नंबर प्लेट हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का नंबर प्लेट देख रहे हैं कि नेक्स्ट टाइप का हमारा नंबर प्लेट क्या कह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का हमारा नंबर प्लेट कह रहा है, ये पीला नंबर प्लेट है और उस पर लाल रंग से लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन व्हीकल। आप कोई गाड़ी खरीदे, अब परमानेंट नंबर आपको नहीं लेना है, आपको लेना है कोई फैंसी नंबर। समझिए मान लीजिए कि किसी को ये 4 को 7 वाला नंबर लेना है,
तो अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ दिन में अवेलेबल होगा, या नंबर आने में टाइम लगेगा, ऐसा संभावना बन रहा है, या 6 महीना बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन होगा किसी कारण से, या साल भर बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन गाड़ी का करवा सकते हैं। और टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन जो होता है उसका मैक्सिमम वैलिडिटी जो है सो 6 महीना का होता है। तो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन अगर किसी गाड़ी का होता है तो उसमें जो नंबर प्लेट लगा हुआ रहेगा उस पर पीला रंग का रहेगा बैकग्राउंड और उस पर लाल से लिखा रहेगा। अगर ये वाला नंबर प्लेट आप कहीं देख रहे हैं तो समझिए कि उस गाड़ी का भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसका वैलिडिटी ज्यादा से ज्यादा 6 महीना होता है, इससे ज्यादा वैलिडिटी नहीं होता है। अगर उसके बावजूद 6 महीना पूर गया और तब भी आप गाड़ी में टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा के घूम रहे हैं तो 10,000 रुपया का कम से कम फाइन हो सकता है, और जेल होगा सो तो अलग का बात है। उसके बाद देखिए, जिस नंबर प्लेट में एरो का चिन्ह बना रहेगा, एरो का चिन्ह, जहां भी एरो का चिन्ह बना रहेगा, समझ जाइए कि इस सबसे खास नंबर प्लेट वाला गाड़ी है, सबसे खास गाड़ी है, क्योंकि यह हमारा मिलिट्री व्हीकल होता है। इंडियन आर्मी का गाड़ी हो जाए, है ना, यह हमारा पैरा मिलिट्री फोर्स का हो या आईटीबीपी का हो, मतलब तीर का चिन्ह जैसे ही आया तो समझ जाना है कि यह गाड़ी जो है सो हमारे मिलिट्री का है। और इस गाड़ी को खरीदेगा कौन? तो डिफेंस मिनिस्ट्री खरीदता है। ये तीर वाला गाड़ी जो है सो डिफेंस मिनिस्ट्री के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। ये किसी एक आदमी के नाम पर रजिस्ट्रेशन इसका नहीं होगा, डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड होगा। तीर बना हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि यह जो है सो मिलिट्री की गाड़ी है, इसको रक्षा मंत्रालय ने खरीदा है, यह गाड़ी रक्षा मंत्रालय के नाम पर रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है सो सबसे ज्यादा जरूरी है रजिस्ट्रेशन प्लेट। आप देख सकते हैं नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन प्लेट के बारे में, यहां पर देखिए कुछ लिखा हुआ नहीं है, सीधा सीधा लाल नंबर प्लेट है और उस पर ये देखिए, आप देख सकते हैं ये सिंबल, जिसको संभवतः हम लोग अशोक स्तंभ का सिंबल कहते हैं, ये अशोक स्तंभ का सिंबल लगा रहेगा। ये हमारे देश के राष्ट्रपति या फिर हमारे देश के जितने भी राजदूत हैं वही इस गाड़ी को यूज कर सकते हैं। मेरी बात को समझेंगे सभी लोग, जितने भी हमारे देश में राज्य है, राज्य के गवर्नर के मतलब होता है राज्यपाल, हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जिस गाड़ी से चलेंगे उस गाड़ी में न कोई नंबर होगा और उस गाड़ी में न कोई कोड होगा, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान का अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा हुआ होगा। इससे अगर कहीं पर यह गाड़ी दिख रहा है, ऐसा नंबर प्लेट दिख रहा है किसी गाड़ी में लगा हुआ, तो समझ जाना है कि हमारा जो राज्य है उस राज्य के राज्यपाल होंगे या फिर हमारे देश के राष्ट्रपति होंगे। वर्तमान राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति, तत्कालीन राज्यपाल। यह नहीं कि अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति हैं, अपने कार्यकाल को समाप्त कर लिए, अपने पद से इस्तीफा दे दिए, तो अब ये नंबर प्लेट लगा के वो नहीं घूम सकते हैं। जो पद पर अभी आसीन है, मतलब जिनका अभी पद पर कब्जा है, जो हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति हैं, जो हमारे राज्य के तत्कालीन राज्यपाल हैं, वही इस प्रकार के नंबर प्लेट वाली गाड़ी को यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे देश के राष्ट्रपति बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू की गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन प्लेट होगा सो इस तरह का होगा, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि सीधा लाल नंबर प्लेट रहेगा और उस पर अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ रहेगा। आई होप ये 9-10 प्रकार का रजिस्ट्रेशन प्लेट आप लोग समझ गए होंगे। इससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन प्लेट आप लोग को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यह सारा का सारा 200 का 200 रजिस्ट्रेशन प्लेट है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। आप क्लियरली देख सकते हैं 9 गो दिख रहा है, एगो इसमें का मिसिंग है, इसको हम लोग देख सकते हैं आराम से। एक बार फिर से हम ब्रीफ में समझा देते हैं। प्राइवेट व्हीकल यानी कि प्राइवेट गाड़ी जिसको हम लोग यूज करते हैं, भाड़ा में नहीं चलाते हैं, उसी को प्राइवेट गाड़ी कहा जाता है। अब प्राइवेट गाड़ी का नंबर प्लेट का बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा और उस पर काला रंग से लिखा हुआ रहेगा नंबर। ये हो गया प्राइवेट गाड़ी जिसको हम लोग भाड़ा में नहीं चला सकते, भाड़ा में चलाएंगे तो फाइन हो जाएगा। दूसरा ट्रांसपोर्ट व्हीकल, देखिए लिखा हुआ काला से ही है पहले के जैसा, लेकिन चेंज क्या है, तो यहां पर बैकग्राउंड व्हाइट था, यहां पर बैकग्राउंड जो है सो येलो यानी कि पीला हो गया है। पीला बैकग्राउंड पर काला से लिखा हुआ है, मतलब यह ट्रांसपोर्ट गाड़ी है, भाड़ा में चलने वाला गाड़ी है। इसको हम लोग भाड़ा में चला सकते हैं, किराए में चला सकते हैं। एक जगह से दूसरा जगह तक माल ढोना है, एक जगह से दूसरा जगह तक यात्री को ढोना है मतलब लेके जाना है, वो हो गया ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब मान लीजिए कि हम लोग किसी सिटी में गए हैं, किसी बड़े शहर में गए हैं और हमको वहां पर गाड़ी रेंट पर चाहिए, हमको चलाने आता है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, हमको सिर्फ गाड़ी चाहिए रेंट पर, तो उस केस में हम लोग रेंटल गाड़ी लेते
लेते हैं, यानी कि 2 घंटा के लिए 4 घंटा के लिए पैसा दे करके लेते हैं गाड़ी, उसी गाड़ी को कहा जाता है रेंटल गाड़ी। और रेंटल गाड़ी का अलग से रजिस्ट्रेशन होता है और उसका रजिस्ट्रेशन प्लेट का रंग जो होता है सो काला होता है और उस पर पीला रंग से नंबर को लिखा जाता है। चौथा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो भी नंबर प्लेट हरियर रंग का है, हरा रंग का है, ग्रीन रंग का है, वो जो है सो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी 2 प्रकार का, पहला हो गया प्राइवेट और दूसरा हो गया ट्रांसपोर्ट। अगर व्हाइट रंग से लिखा हुआ है तो प्राइवेट इलेक्ट्रिक गाड़ी, अगर येलो यानी कि पीला रंग से लिखा हुआ है, हरियर पर यानी ग्रीन पर व्हाइट से लिखा हुआ है तो प्राइवेट इलेक्ट्रिक गाड़ी, और ग्रीन पर येलो से लिख दे अगर तो वो हो गया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब भाड़ा वाला इलेक्ट्रिक गाड़ी। टुक टुक रिक्शा जो होता है जापानी रिक्शा, उस पर येलो से रहेगा नंबर लिखल, हम लोग जो बाइक चलाते हैं उस पर रहता है व्हाइट से नंबर लिखल। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। दूसरे देश के राजनयिक या दूत जो हमारे देश में रहते हैं, एम्बेसी में रहते हैं, दूतावास में रहते हैं, और वो जिस गाड़ी को चढ़ते हैं उस गाड़ी का नंबर प्लेट जो है सो ब्लू रहता है, उस पर इंडिया या इंडिया के किसी भी राज्य का कोड नहीं होता है। उसके बाद देखिए ये जो नंबर प्लेट है, ये नंबर प्लेट और ज्यादा जरूरी है। ट्रेड सर्टिफिकेट का क्या अर्थ होता है? ट्रेड सर्टिफिकेट का अर्थ होता है कि कोई एजेंसी है और एजेंसी वाला अपना गाड़ी को जो है सो मान लीजिए कि ट्रायल देना चाहता है, डेमो देना चाहता है कस्टमर को, कस्टमर रोड पर चला के देखेगा, पसंद आएगा, अच्छा रिव्यू आएगा, तभी तो गाड़ी बिकेगा। तो इसके लिए क्या करता है कि एक आध गो गाड़ी को डेमो में रखता है एजेंसी वाला और उसका रजिस्ट्रेशन अलग से कराता है। ठीक है, एजेंसी वाले लोग जो होते हैं सो उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फिर कराएंगे, आरटीओ से ही कराएंगे, जहां से सब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है वहीं से इस गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन इसमें खास तरह का रजिस्ट्रेशन है कि ये गाड़ी बेचने के लिए नहीं है, ये गाड़ी ट्रायल देने के लिए है ना। तो इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है उसको कहा जाता है ट्रेड सर्टिफिकेट। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इस गाड़ी को किसी कस्टमर को बेचना है तो बेचने के लिए एजेंसी वाला क्या करेगा, पहले अपना ट्रेड सर्टिफिकेट का नंबर प्लेट उस गाड़ी से हटाएगा, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाएगा आरटीओ के पास ले जाके, फिर नया नंबर आएगा तब वो गाड़ी बिकेगी। आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन प्लेट। के टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन प्लेट किसको कहते हैं? तो कहा जाता है कि मान लीजिए कि हम कोई गाड़ी खरीदे हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन अभी 3 महीना के लिए या 6 महीना के लिए हुआ है, 6 महीना के बाद फिर मेरा परमानेंट रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। तो उस दौर में जो हमने 3 महीना या 6 महीना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, उसी रजिस्ट्रेशन को हम लोग कहते हैं टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन। टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन का वैधता वैलिडिटी ज्यादा से ज्यादा 6 महीना का होता है। 6 महीना के बाद इसका वैलिडिटी खत्म हो जाता है, उसके बाद हमको फिर से नया से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाकर के उस गाड़ी को हम लोग रोड पर चला सकते हैं, अन्यथा हमको फाइन भरना पड़ सकता है। टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड रहता है येलो और उस पर लाल रंग से जो है सो लिखा हुआ रहता है नंबर, है ना। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही हम लोग एरो का चिन्ह देखे तो समझ जाइएगा कि वह मिलिट्री का गाड़ी है, आर्मी का गाड़ी है, आईटीबीपी का गाड़ी है, पारा मिलिट्री फोर्स का गाड़ी है। ये जो है सो डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय के नाम पर रहता है ना। ये किसी एक आदमी के नाम पर नहीं रहता है। मिलिट्री का जितना भी गाड़ी रहता है वह रक्षा मंत्रालय के नाम पर रजिस्टर्ड होता है और तीर का सिंबल ऊपर दिखा, एरो का सिंबल दिखा, समझ जाइए कि वह मिलिट्री का गाड़ी है। नेक्स्ट देखिए, अशोक स्तंभ अगर गाड़ी में दिख गया तो समझ जाइए कि या तो भारत के राष्ट्रपति का गाड़ी है या भारत में जितने भी राज्य हैं उस राज्य के किसी न किसी गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल का गाड़ी है। तो ये नंबर प्लेट देख करके जान जाइए कि या तो राष्ट्रपति या तो गवर्नर की गाड़ी सामने से आ रही है। बैकग्राउंड रेड रहेगा और उसमें अशोक स्तंभ बना हुआ रहेगा। आई होप ये 10 तरह का नंबर प्लेट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज और आता है, आप लोग पूछेगा कि सर ये लिखा हुआ क्या है? तो देखिए MH लिखा हुआ है तो ये किसी भी राज्य को दर्शाता है। ठीक है, राज्य को दर्शाएगा। ये 02 जो है सो उस राज्य का किसी खास जिला का कोड होता है, ये जिला का कोड हो गया। और ये जो हो गया सो गाड़ी का नंबर हो गया, इसको कहा जाता है यूनिक नंबर, यूनिक नंबर। ठीक है, अगर किसी नंबर प्लेट में इतना कुछ लिखा हुआ तो ये हमको पता होना चाहिए। MH लिखा हुआ है तो वह राज्य को डिनोट कर रहा है। 02 उस राज्य के जिला को डिनोट कर रहा है, यानी जिला का कोड होता है। MH राज्य दिखाया, 02 जिला दिखाया, और ये जो नंबर है इस नंबर को कहा जाता है यूनिक नंबर। उसी तरह यहां पर आप देख सकते हैं इसमें भी आपका MH ही लिखा हुआ है, यानी कि राज्य किसको, राज्य क्या हो गया MH 02 हो गया जिला, उसके बाद ये जो हो गया सो हो गया यूनिक नंबर। तो ये चीज हमको पता होना चाहिए, है ना। MH महाराष्ट्र का है,
आप लोग जानते ही होंगे। MH जो है सो महाराष्ट्र का नंबर प्लेट का कोड होता है, महाराष्ट्र राज्य का कोड MH होता है, दिल्ली का DL होता है, बिहार का BR होता है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का UP होता है, हरियाणा का HR होता है, मध्य प्रदेश का MP होता है, सभी लोग को पता है, राजस्थान का RJ होता है। नेक्स्ट देखिए, एक नेक्स्ट तस्वीर की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें आप लोग क्लियरली देख के पहचान सकते हैं कि यहां पर कौन सा नंबर प्लेट पर चर्चा हो रहा है। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि ये किसकी गाड़ी हो सकती है, तो देखिए ब्लू नंबर प्लेट है ना, ब्लू नंबर प्लेट। अब ब्लू नंबर प्लेट पर व्हाइट से लिखा गया है, ठीक है, ब्लू नंबर प्लेट पर व्हाइट से लिखा गया है। अब इसमें क्या कह सकते हैं, राज्य का कोड है, इसको फिलहाल हटा देते हैं। अब बताइए, तो ये डिप्लोमेट की गाड़ी है। डिप्लोमेट कहने का अर्थ है कि दूसरे देश के राजदूत जो हमारे देश में रह रहे हैं, ये उनकी गाड़ी है। यहां पर देखिए ग्रीन नंबर प्लेट है, उस पर व्हाइट से लिखा हुआ है, मतलब ये इलेक्ट्रिक गाड़ी तो है लेकिन यह प्राइवेट गाड़ी है। इलेक्ट्रिक में भी कैसी गाड़ी है, तो प्राइवेट गाड़ी। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां पर देखिए येलो है नंबर प्लेट, नंबर प्लेट येलो यानी पीला है, और उस पर ब्लैक से लिखा गया है, यानी कि ये जो गाड़ी है सो ट्रांसपोर्ट गाड़ी है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बेहद जरूरी है पहचानने के लिए कि टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद देखिए, इसमें देखिए लाल नंबर प्लेट है, लाल नंबर प्लेट, और लाल पर व्हाइट से लिखा हुआ है। ये क्या है, ये है आपका सर्टिफिकेशन एजेंसी के लिए। हम अभी तुरंत बताए थे आप लोग को, यहां पर देखिए लाल पर व्हाइट से लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है ट्रेड सर्टिफिकेट। तो ये जो आपकी गाड़ी है सो ट्रेड सर्टिफिकेट की गाड़ी है। कोई एजेंसी वाला है अपना गाड़ी को डेमो में रखना चाहता है, तो डेमो में रखने के लिए उस पर अपना ट्रेड सर्टिफिकेट लगाएगा, अपनी एजेंसी का, अपने फैक्ट्री का ट्रेड सर्टिफिकेट लगाएगा। तो ये गाड़ी हो गया ट्रेड सर्टिफिकेट का। उसके बाद यहां देखिए ग्रीन नंबर प्लेट है लेकिन उस पर पीला से लिखा हुआ है। ग्रीन नंबर प्लेट पर व्हाइट से लिखा हुआ था, तो यह इलेक्ट्रिक में प्राइवेट गाड़ी था, लेकिन ग्रीन नंबर प्लेट पर पीला से लिखा हुआ है, यानी यह इलेक्ट्रिक तो है लेकिन इलेक्ट्रिक में कैसा गाड़ी, तो ट्रांसपोर्ट गाड़ी है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए व्हाइट से लिखा हुआ है लेकिन अंदर में क्या है, ब्लैक है। अब देखिए इसको तनी गौर से देखिए, व्हाइट से तो लिखा हुआ है लेकिन अंदर में क्या है, ब्लैक है। अब इसको कैसे पहचानिएगा कि ये कौन सी गाड़ी है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए कि ये कौन सी गाड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट गाड़ी की तरफ हम लोग रुख करते हैं। नेक्स्ट गाड़ी हमको दिखा रहा है, व्हाइट नंबर प्लेट है और उस पर ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। तो व्हाइट है नंबर प्लेट यानी कि प्राइवेट गाड़ी, उस पर ब्लैक से लिखा हुआ यानी ये प्राइवेट गाड़ी है ना, और इसको हम लोग अपना चढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए तीर है गाड़ी में लगा हुआ, गौर से देखिए गाड़ी में आपका तीर लगा हुआ है। जैसे ही तीर लगा हुआ है तो समझिए कि यह गाड़ी आर्मी की है, मिलिट्री की है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा आवंटित है। ये सारी की सारी गाड़ी रक्षा मंत्रालय के नाम पर रजिस्टर्ड है। आई होप ये टॉपिक भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोग पूछते हैं कि सर HSRP क्या होता है, लोग पूछते हैं ज्यादातर कि सर HSRP क्या होता है। HSRP का फुल फॉर्म होता है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। देखिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट फुल फॉर्म होता है HSRP का, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। पहले का जो नंबर प्लेट आता था उसमें राज्य का जिला और यूनिक नंबर ही होता था। राज्य का चर्चा चलता था, राज्य के जिला का कोड रहता था और यूनिक नंबर रहता था। अभी हम समझाए, लेकिन इंडिया नहीं लिखा हुआ रहता था, लेकिन अब क्या लिखा हुआ रहता है, IND किसका कोड हो गया, इंडिया का। यानी कि ये आपका देश को बताया, ये आपके देश के राज्य को दिखाया, ये नंबर राज्य के जिला को दिखाया, और ये जो है सो यूनिक नंबर हो गया। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो जिसमें नंबर प्लेट में IND लिखा हुआ रहेगा उसी नंबर प्लेट को हम लोग कहते हैं HSRP, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। इसको शॉर्टकट में हम लोग IND नंबर प्लेट भी कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में देहात में लोग HSRP नहीं जानता है, लोग जानता है IND नंबर प्लेट। कहेगा IND नंबर प्लेट है आपकी गाड़ी में लगा हुआ, तो हाँ बिल्कुल IND नंबर प्लेट। ये आपका IND देश को दर्शा रहा है, यहां पर देख सकते हैं। ये हो गया देश का कोड, ये हो गया राज्य का कोड। कौन से राज्य का है, तो कर्नाटक का KA होता है कोड, आप लोग को पता होगा। कर्नाटक में किसी खास जिला का कोड 19 हो गया, तो ये हो गया जिला का कोड, ये देश का कोड, ये राज्य का कोड और ये जिला का कोड, और ये हो गया आपका यूनिक नंबर। तो ये होता है HSRP का किस्सा। HSRP में सबसे खास बात क्या है, तो इसमें जो है सो यहां पर आप देख सकते हैं
यहां पर है ना, इस नंबर प्लेट में छोटा छोटा चिप लगा होता है और उस चिप के ऊपर आपकी गाड़ी का टोटल डेटा जमा होता है। टोटल डेटा कहने का मतलब गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, गाड़ी का इंश्योरेंस कब तक वैलिड है, गाड़ी का पॉल्यूशन कब तक वैलिड है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है, गाड़ी पर कोई चालान है कि नहीं, गाड़ी पर किस्त गिरा हुआ है, फाइनेंस गिरा हुआ है कि नहीं, फाइनेंस है कि नहीं है, फाइनेंस अगर है तो फाइनेंस सध गया कि नहीं सध गया, तो ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा का सारा डिटेल HSRP में एक छोटे चिप के माध्यम से दिया रहता है। और जब इसको स्कैनर से स्कैन किया जाता है मशीन से, तो सारा डिटेल ट्रैफिक पुलिस के पास पहुंच जाता है। इससे क्या होता है कि सड़क पर जब भी कोई गाड़ी चलती है तो उसका पेपर चेक करने में बहुत ज्यादा समय पहले लगता था। आम आदमी को भी समस्या कि सर हमको पेपर चेक करवाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, और ट्रैफिक पुलिस को भी समस्या जिसके कारण लंबा लंबा जाम लग जाता था। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि HSRP को बनाया गया इंडिया में, ठीक है। और HSRP के द्वारा क्या किया जाता है कि इसमें सारा का सारा डिटेल, गाड़ी का टोटल डिटेल छोटे छोटे चिप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी नंबर प्लेट में ही डाल दिया जाता है। और जब उसको स्कैन किया जाता है सारा डिटेल मोबाइल में या फिर सारा डिटेल आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में दिखाने लगता है, तब जाकर के गाड़ी के बारे में पता चल जाता है कि गाड़ी में कोई कमी है कि नहीं है, गाड़ी का कोई पेपर कंप्लीट है या कंप्लीट नहीं है। इससे क्या होता है कि जाम लगने वाली असुविधा से छुटकारा मिलता है, ट्रैफिक पुलिस को जल्दी जल्दी गाड़ी को चेक करने में बन जाता है और आम आदमी को भी काफी सुविधा होता है, असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। आई होप ये टॉपिक भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। नंबर प्लेट के बारे में इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से कोई पूछ ही नहीं सकता है। आप इंडिया में होने वाला कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, नंबर प्लेट के बारे में यह क्लास एकदम रामबाण है, इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।